औरत ने आईब्रो पेंसिल उठाई और जानबूझकर अपने कंधे पर गहरे लाल निशान बना लिए। फिर जब मुख्य पत्नी घर पर थी तो वह चोरी से कोठार से येनबोक ले गई और इरादतन पकड़ी गई। पीछे से निकाली गई तो उसे आंगन के बाहर ही सम्राट का दीदार हुआ। उसने अनजाने का नाटक किया, हल्के से कपड़े को खिसकाया और पहले से बनाए गए घाव दिखाए। फिर वह ऐसे गिरी मानो बेहोश हो गई हो और सीधे सम्राट के सामने आ गिरी। सम्राट जैसे ही झुका, उसकी अनुपम सुंदरता देखकर दंग रह गया। लेकिन ये तो बस खेल की शुरुआत थी। उसने पहले से तैयार रखे बर्फीले चीनी के साथ बने को किसी सेवक से मंगवाया, फिर बड़े दिल की दिखावे वाली मुद्रा में रोकने का नाटक किया। सम्राट ने उनकी निकटता देखी तो मन ही मन ईर्ष्या उठी। वह बोला, तेरी यह उपपत्नी तो तुझसे सच में लगाव रखती है, लेकिन तेरी पत्नी बहुत घमंडी है। कुछ दिनों बाद जब लानरो मंदिर प्रार्थना के लिए जाएं, उसे मत ले जाना। पर किसी को पता न था कि जैसे ही सम्राट उसके पास से गुजरा, औरत ने छिपे छिपे उसकी आस्तीन को हल्का सा छुआ। यह सब सिर्फ सम्राट का ध्यान और गहराई से खींचने के लिए था, क्योंकि उसका असली लक्ष्य बदला था। 7 साल पहले वह और उसकी बहन जंगल से गुजर रही थीं, जहां उन्हें जहर खाया हुआ सम्राट मिला। वह दवा लाने घर लौटी, लेकिन लौटने पर देखा कि उसकी बहन को किसी ने निर्दयता से मार डाला है। हत्यारी और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की बेटी फेंग शुआन थी। उसने न केवल उसकी बहन का सम्राट को बचाने का श्रेय छीन लिया, बल्कि क्षु उच्च पद की रानी भी बन गई। बहन की मौत का बदला लेने के लिए किसान परिवार की यह औरत अपनी रूपलावण्य के बल पर पहले हुओ यान से शादी कर उपपत्नी बनी। लेकिन यह तो बस पहला कदम था। उसका असली लक्ष्य सिर्फ सम्राट था। इसलिए एक दावत में उसने अपनी बनाई हुई हुआ की शराब परोसी। जैसे ही सम्राट ने लेने को हाथ बढ़ाया, उसने जानबूझकर शराब छीन ली और सबके सामने बोली, यह सम्राट के होठों तक जाने वाली वस्तु है। आपकी स्त्री का कर्तव्य है पहले इसे चखकर विश्रहित होना सिद्ध करूं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सम्राट नाराज नहीं हुआ, बल्कि वही शराब उठाकर पी गया जिस पर उसके होठों की छाप थी। लेकिन सम्राट को यह पता न था कि शराब में एक ऐसा जहर मिला था जो उसकी वासना को भर